शीतला अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सुखी व्रत माना जाता है। या फिर आपको काफ़ी लंबे समय से कोई बीमारी है, त्वचा में दाने पड़ रहे हैं, या ऐसी कोई बीमारी है जो आए दिन लगी ही रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो शीतला अष्टमी के दिन, शीतला सप्तमी के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। शीतला माता जो कि ममतामयी माता का स्वरूप है, शीतला माता की कृपा से आपकी सुनी बहुत जल्दी भर जाती है। संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान है और उसके जीवन में किसी भी तरीके का रोग है, कष्ट है, तो वो दूर हो जाता है। हर महीने में अष्टमी आती है, लेकिन जो चैत्र माह की अष्टमी होती है, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन सभी भक्तगण शीतला माता के नाम से पूजा पाठ करते हैं। शीतला माता, जिनको शीतलता की देवी कहा जाता है, बासी चीज़ों का प्रसाद लगाया जाता है, और ऐसा करने से आपके जीवन में भी उसी तरीके से शीतलता आती है जिस तरीके से माँ शीतला का स्वरूप है। माँ शीतला अपने भक्तों की सभी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देती हैं। इसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और बासी रोटी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर अलग अलग नाम से प्रचलित यह दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। शीतला माता की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। संतान का सुख देने वाली यह देवी बहुत ही पवित्रता का यह दिन होता है। इस दिन आप अगर व्रत रख सकते हैं तो जरूर रखिए। जिस तरीके से आपके घर पर, परिवार पर शीतला माता की पूजा होती है, अर्चना होती है, जिस दिन बासेरा चढ़ाया जाता है, तो आप उसी के अनुसार कीजिए। और अगर नहीं होती है तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी शीतला माता का मंदिर है तो वहाँ पर इस दिन आप जरूर जाएं। शीतला माता को, शीतलता की देवी को आपको इस दिन ठंडी ठंडी चीज़ें चढ़ानी है। इस दिन गर्म वस्तुओं का ना तो सेवन करना चाहिए, ना गर्म चीज़ें आपको देवी की पूजा में प्रयोग करनी है। ऐसा करने से आपको जो आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी इस बार 22 मार्च शनिवार के दिन है। यह होली के 8वें दिन होने पर, जो 8वां दिन होता है, उस दिन शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। जो उत्तर भारत का यह विशेष रूप से त्यौहार होता है। इस दिन बासेरा चढ़ाया जाता है और बहुत से लोग होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है या पहला सोमवार आता है, ठंडा जो दिन होता है, उस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। और कई लोग सप्तमी या अष्टमी के दिन पूजा पाठ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में बासेरा नहीं चढ़ाया जाता है, पूजा नहीं होती है, तो आपको शीतला अष्टमी 22 तारीख शनिवार के दिन है, सुबह से लेकर शाम तक शुभ मुहूर्त है। आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। जो भी आपको उपाय करना होगा वो 2 दिन का होगा, सप्तमी का और अष्टमी का। तो आप इस वीडियो में बताया गया उपाय जरूर करें। जो भी निसंतान दंपति हैं उनकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं इस दिन। साल में एक बार आने वाला यह दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। माँ की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। क्या उपाय करना है, किस तरीके से करना है और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शीतला जरूर लिखें, जिससे कि शीतला माता की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो सके। शीतला माता जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है। शीतला माता की पूजा करने से आपके घर में, आपके जीवन में शीतलता आएगी। आपके जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो निश्चित रूप से दूर होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप सप्तमी के दिन रात्रि में कुछ भी भोजन बना लें। आप कढ़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दही की कोई चीज़ बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, मीठी पूड़ी बना सकते हैं। जो भी आपसे हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, मीठे चावल भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप सप्तमी की रात्रि में बना सकते हैं। नहीं तो अष्टमी के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाएं, 4 से 5 के बीच में उठ जाएं और
जो है आप सुबह भी जैसे जल्दी उठकर आप पूड़ी या हलवे का भोग बना सकते हैं और इसको आपको ऐसे ही रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से जो है बासा हो जाएगा, तो आपको इसको शीतला माता के नाम से अपने घर में ही आप पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की आपके पास कोई तस्वीर है, फोटो है, नहीं है तो माँ पार्वती का स्वरूप मानकर मन में शीतला माता का स्वरूप लेकर आप एक चौकी लगाएं, उस पर पीले कलर का लाल कलर का कपड़ा बिछाकर शीतला माता की तस्वीर को रखें और विधि विधान से जो आपने प्रसाद लगाया है वो आप लगाएं। हल्दी इस दिन शीतला माता को जरूर लगाई जाती है। हल्दी कुमकुम लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, शीतला माता से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करें और जो भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं उसको आपको चढ़ाने के बाद में घर में परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी को ग्रहण करना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के साथ में पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। ऐसा करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। शीतला माता के नाम से आप इस दिन आपके घर के आसपास कहीं पर भी देवी का मंदिर है, शीतला माता का है तो बहुत ही अच्छी बात है। शीतला माता का मंदिर आप जाएं और एक झाड़ू लें, जो सीख वाली झाड़ू आती है या फिर जो फूल वाली झाड़ू है वो आप लेकर जाएं और आप मंदिर में जाएं। शीतला माता के मंदिर में थोड़ी सी झाड़ू पहले आप उसी झाड़ू से लगा लें और उसको आप मंदिर में ही छोड़ आएं। ऐसा करने से भी आपकी जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। शीतला माता के मंदिर में इस दिन आप नारियल चढ़ा सकते हैं, जो जूट वाला नारियल होता है। अपनी मनोकामना के साथ में यह नारियल भेंट करें। केले का भोग आप लगा सकते हैं। शीतला माता की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप भोजन भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप पालक ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उसमें चीनी मिलाकर शीतला माता के मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हैं। शीतला माता से झोली फैलाकर आप विनती कीजिए संतान प्राप्ति की पुत्र प्राप्ति के लिए। इसको आप 22 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप शीतला माता के मंदिर में ज़रूर जाएं और एक नारियल आपको भेंट स्वरूप शीतला माता को चढ़ाना है। झोली फैलाकर शीतला माता से प्रार्थना करनी है। श्री शीतलाय नमः मंत्र का आप जाप करें, जितना हो सके मंत्रों का जाप करें, माता से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। शीतला माता की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियां अवश्य गूंजेंगी। इसके साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए शीतला अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए और संतान के जीवन में जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए शीतला माता के मंदिर में जाएं आप और आटे का एक दीपक बनाएं, लंबी भाती उसमें प्रयोग करें और उसमें आप घी या तो तिल का तेल डालकर उस दीपक को आपको शीतला माता के सामने रख देना है। शीतला माता के सामने जब आप दीपक रखेंगे तो दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि यह जो देवी है वो शीतलता की देवी है। इस दिन आपको धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ ठंडा दीपक आपको शीतला माता के मंदिर में ले जाकर रख देना है। शीतला माता से प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की। तो निश्चित रूप से एक दीपक से किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। माँ की कृपा से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। इसके अलावा शीतला माता के जो भी आप अपने घर पर भी जैसे कि आपने बासीरा चढ़ाया है तो उस दिन आपको गैस नहीं जलानी है, मतलब आपको कढ़ाई उस दिन नहीं चढ़ानी है। तवे का कढ़ाई का प्रयोग आपको नहीं करना है। जो आपने प्रसाद बनाया है उसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएं और उसी को आपको जो है कम से कम एक समय तो आपको इसको ही खाना है। ऐसा करने से आपके घर में भी सुख संपदा रहेगी, माँ की कृपा रहेगी। और जिस घर पे माँ की कृपा होती है, जिन लोगों पर माँ की कृपा होती है, उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो शीतला अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ दिन है, आप यह उपाय जरूर करें। शीतला अष्टमी के दिन आप जो है एक घड़े का भी दान कर सकते हैं। आप एक मिट्टी का घड़ा ले लें, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। और उस घड़े पर आप थोड़ा अक्षत यानी चावल डालकर आपको किसी भी कुम्हार के घर में आपको दान दे देना है। और या तो आप इस दिन से जो है मटके की भी परंपरा हो जाती है। कई घरों में शीतला अष्टमी के दिन ही नए मटके आते हैं, पानी भरा जाता है। और ऐसा करने से भी कहा जाता है कि जिस तरीके से हम घड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, घड़ा अपने घर में लाते हैं, मटका घर में लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो भी सुख की प्राप्ति होती है हमें, तो इन सब उपायों को भी आपके घर में अगर किया जाता है तो ज़रूर करें। नहीं तो जो मैंने आपको संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया है, एक झाड़ू आपको मंदिर में दान जरूर करनी है।
नारियल केले का भोग आपको माता रानी को चढ़ाना है। बासेरा के रूप में मीठे चावल बना सकते हैं, मीठे पोहा बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप मीठी पूड़ी बना लें एक दिन पहले और आप शीतला माता के मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा दें और उस प्रसाद को घर लेकर आएँ। पति पत्नी ज़रूर खाएँ और अपने घर में उस दिन कम से कम एक समय आपको गैस नहीं जलानी है, आपको कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। शीतला माता शीतला अष्टमी का जो दिन होता है वो संतान प्राप्ति के लिए ही माना जाता है। कई जगहों पर संतान के लिए, पुत्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं तो आप शीतला माता के दिन यह उपाय जरूर करें और जो शीतला अष्टमी आती है उस दिन आप व्रत रखना शुरू कर दें। ऐसा करने से संतान की कामना निश्चित रूप से पूरी होगी, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति जब हो जाती है, जब पुत्र प्राप्ति हो जाती है तो पुत्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आपको संतान नहीं है तो आप कामना के साथ भी व्रत रख सकते हैं और जब आपकी संतान हो जाए तो फिर आप जो शीतलाष्टमी का व्रत आता है 4 या 5 बार आता है तो वो आप व्रत जरूर रखें। ऐसा करने से संतान तो होगी लेकिन संतान दीर्घायु होगी, जो है बुद्धिमान होगी। इस तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही शीतलाष्टमी के दिन नीम का पेड़ की पूजा जरूर करें। नीम के पेड़ में आप मीठा जल अर्पित करें। एक लोटे में जल लें, उसमें आप 9 लौंग डाल दें। अपनी मनोकामना के साथ में 9 लौंग डालें। शीतला माता का स्मरण अपने मन में रखें। 2 हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, सिंदूर डाल सकते हैं, मीठा गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। यह जो है जल आपको शीतला माता के मंदिर में नीम के पेड़ के नीचे डालना चाहिए। नीम के पेड़ में कहा जाता है कि शीतला माता का वास होता है। तभी से किसी को भी त्वचा संबंधी कोई परेशानी होती है तो नीम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नीम के पत्तों में, नीम में माँ शीतला का स्वरूप माना गया है। तो इस तरीके से नीम के पेड़ की पूजा आप जरूर करें। मनोकामना का एक धागा लेकर जाएं, पीले कलर का भी ले सकते हैं और लाल कलर का भी ले सकते हैं। इसको नीम के पेड़ की परिक्रमा करते हुए यह धागा आप नीम के पेड़ में बांध दें। शीतला अष्टमी के दिन अगर आप नीम के पेड़ में अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं, शीतला माता के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, दोष के कारण आ रही है, कोई बीमारी के कारण आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप 22 जनवरी शनिवार के दिन जरूर करें। शीतला अष्टमी का बहुत ही शुभ दिन है। होली के बाद आने वाली यह अष्टमी साल में एक बार आती है और बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। तो इन सब उपायों को आप जरूर कर लें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माता।